नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोनिकास किचन। आज मेरी किचन में बन रहा है एक खूबसूरत लाजवाब प्यार मोहब्बत लव थीम पर बनने वाला एक केक। आप भी देख के दंग रह जाएंगे। बिना फॉन्डेंट किस तरीके से क्रीम से आप बहुत प्यारी रेड एंड वाइट डिज़ाइन बना सकते हैं। हालांकि आपने थंबनेल में डिज़ाइन देख ली होगी, लेकिन क्या है इसका ईजी प्रोसेस, देखते हैं पूरे वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिससे आप मेरे वीडियो देखकर ही केक आइसिंग करना सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं भी एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, केक आर्टिस्ट हूँ, आप भी अगर मैं अकेली खुद से करके सीख सकती हूँ तो आप मुझसे पहले करके सीख सकते हैं। तो आइए फिर किस बात की है देरी, शुरू करते हैं। आज मैं 1.5 kg का मिक्स फ्रूट केक बना रही हूँ लव एनिवर्सरी थीम पर। और इसके लिए मैंने मिक्स फ्रूट के लिए अलग अलग क्रशेज़ ले लिए मैंने, जैसे पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और ब्लैक करंट, ये सारे क्रश ले लिए हैं। आप चाहें तो एक कटोरी में सारे क्रश थोड़े थोड़े मिक्स करके भी इसकी आइसिंग में फिल कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली चाहें तो हर लेयर में विपिंग क्रीम के बाद क्रशेस डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिए कैन फ्रूट्स, और कैन फ्रूट्स को अगर थोड़े से बड़े हैं तो आप उसको अच्छे से चॉप कर दीजिए, ताकि केक कटिंग करते वक्त आपका इस फ्रूट बीच में आएगा तो फिर वो कट जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा उसको चॉप करके आप उसको यूज़ करें। मैंने सारे क्रश अलग अलग लेयर में डाल दिए हैं। आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दीजिए, हाइजीन से बना हुआ केक दीजिए। आपके कस्टमर लौट के आप ही के पास आएंगे। और डेफिनेटली टेस्ट तो प्रायोरिटी है हमारी, तो केक कस्टमर बेकरी का छोड़ के ज़रूर होम बेकर से केक लेंगे। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्रम कोट कर दिया है पूरा। वहाँ यहाँ पे वनीला क्रीम से करा है मैंने, कोई अभी तक मैंने कलर यूज़ नहीं किया। क्रम कोट करके अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपको केक थोड़ी देर फ्रिज में रखना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ गई है, हीट बहुत ही पीक पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रम कोटिंग करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, केक अंदर से ठंडा होता है तो बाहर की भी आइसिंग ठंडी रहती है। मैंने केक की आउटर लेयर कवर कर दी है। स्क्रैपर से स्मूद आउट करना है मुझे अच्छे से। आप पुराने एटीएम कार्ड, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी पुराने हो जाते हैं उसको रख सकते हैं, अच्छे से वॉश करके इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आउटर कोटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ। आप जिगजैग कॉम्बिंग मार्केट में केक वाली शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है, बहुत ही चीप होती है, वो आप परचेज़ कर लीजिए। इससे क्या होता है, एक तो बहुत खूबसूरत कभी कभी डिज़ाइन बनती है, और दूसरा ये होता है कई बार होता है कि हमारी बाहर से फिनिशिंग नहीं है, लेकिन हमको जल्दी में केक बना रहे हैं, तो आप कॉम्ब यूज़ करके बहुत सुंदर से डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिंग कर ली है, सबसे बारीक वाला कॉम्ब लिया है। अब हम इसका एक स्टेप आगे चल रहे हैं और आपको शार्प एजेस बनाने हैं। शार्प एजेस बनाने के लिए आपको क्लीन पैलेट नाइफ़ लेना है। उसके बाद जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको एजेस क्लीन करके दोबारा आपका नाइफ़ आपको क्लीन करना है। अगर आप गंदे नाइफ़ से, क्रीम वाले नाइफ़ से करेंगे तो पहले लगी हुई क्रीम आपके केक पर दोबारा लग जाएगी। इसलिए आपका पैलेट नाइफ़ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कुछ बातों का बहुत स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे कॉम्बिंग कर दी है। मेरे एजेस भी देखिए कितने शार्प हो गए हैं, और ये हो गया मेरा बेसिक पूरा कवर हो गया, आइसिंग हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एक अगले सेक्शन में कि आप इसके ऊपर रोज़ कैसे बना सकते हैं। आज मैं बिना फॉन्डेंट रोज़ बना के क्रीम को आपको सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने रोज़ वाला जो केक नेल मिलता है, मैंने वो नेल ले लिया। इसे कहते हैं रोज़ नेल कहते हैं। ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है और स्टील में भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने रोज़ वाले जो नोज़ल में मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा रेड कलर डाल के मैंने यहाँ पर क्रीम को भर दिया है। अब आपको ध्यान से देखना है वीडियो में किस तरीके से आपको चौड़ा वाला पार्ट, जो स्लैंट कट होता है, तिरछा जो कट होता है, वो ऊपर रखना है, और जो कोन वाला पार्ट है, तिकोना है, उसको नीचे रखते हुए सी के आकार में, इंग्लिश के सी के आकार में आपको इस तरीके से पेटल्स बनानी। बीच में पहले आपको बेस बनाना है, फिर धीरे धीरे आपको सी के आकार में पंखुड़ी इसकी पेटल बनानी। जहाँ पे आपकी पेटल ख़त्म हो रही है वहीं आपकी अगली पेटल शुरू होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, पर ये बहुत खूबसूरत केक बन जाता है। इस तरीके से आपको और सी के आकार में बनाते रहना है जब तक आपको एक पर्टिकुलर साइज़ का आपको फ्लावर नहीं मिलता है।
आप देखें जितना आप बढ़ाएंगे आपको मिलता जाएगा। देखिए मेरा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉर्नर में रेड कलर डाल रखा है, पूरी रेड क्रीम यूज़ नहीं की है। आप चाहें तो पूरा रेड करके फिर डार्कनेस के लिए जेल कलर और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि यहाँ से केक नेल से रोज़ को उठाकर आपके केक बेस पे केक पर लगाना। इसके लिए क्या करना है, आपको सेम पाइपिंग बैग से आपको बेस लगा के सीज़र से, हालांकि इसके लिए अलग से डेडिकेटेड सीज़र मिलती है लेकिन कोई नहीं है तो आप नॉर्मल सीज़र ले सकते हो। उससे फिर आपको थोड़ी सी सीज़र को खोलना है और नीचे से पिक करके आपको धीरे धीरे वहाँ पे लगा देना है। बहुत ईजी है, एक दो बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे 3-4 और रोजेज़ बना दूँगी। आप ध्यान से इस प्रोसेस को अच्छे से देखें, इससे क्या होगा आपको कई बार देखने से चीज़ें भी समझ आ जाती है। बहुत खूबसूरत बन के रोज़ लगते हैं। कई बार होता है कि आपका या तो बजट कस्टमर का बजट नहीं होता है, या फिर हमारा बजट नहीं होता, या आप फॉन्डेंट पे पर्टिकुलर काम नहीं करते, या फिर आपका फॉन्डेंट पर काम करने का सीज़न नहीं है। जैसे बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल होता है फॉन्डेंट पे काम करना, इसीलिए कभी कभी रोज़ेज़ ये वाले भी बनाकर बहुत खूबसूरत बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह को आपको देखिए सीज़र से कैसे लिफ्ट कर रही हूँ मैं, और आपको इस तरीके से जो केक का क्रीम का बेस बनाया है हम उसको उस पर शिफ्ट कर देंगे। और ये कुछ नहीं होता, एज़ इट इज़ रहता है। जब ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्रीम यूज़ नहीं करनी है और ना बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बीच की क्रीम होनी चाहिए। हार्ड हुई तो पेटल फटेगी और सॉफ्ट हुई तो पेटल बनेगी ही नहीं। तो इस बात का बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे खूबसूरत प्यारे से 4 प्यार भरे मोहब्बत भरे रोज़ेज़ तैयार हैं। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मेरे रोज़ेज़ का काम ख़त्म हो गया है और इस केक में मैं एक और नई ट्रिक आपको शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले तो आप रोज़ देख लीजिए। अब इसके बाद सेम पाइपिंग बैग से मैं हमेशा फोकस करती हूँ आपका जो मटेरियल रेडी है उसमें आपका कम से कम वेस्टेज से आपका काम हो जाए। अब मैंने सेम पाइपिंग बैग से थोड़ी सी क्रीम एक प्लेट में निकाल दी, उसके ऊपर मैंने लिक्विड जेल कलर डाल दिया। कई बार बहुत ज़्यादा रेड कलर क्रीम नहीं खानी चाहिए, इसलिए मैं आज बिल्कुल मतलब क्रीम के साथ थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा पैलेट नाइफ़ ले लिया है, उस पैलेट नाइफ़ से मैं इसकी बॉर्डर बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से, और ये आपको एकदम ब्राइट रेड कलर इफ़ेक्ट देगा। देखो मोस्टली लोग होते हैं जो केक के मिडल पार्ट या साइड पार्ट खा लेते हैं, लेकिन अंदर का पार्ट खाते हैं, लेकिन बाहर की क्रीम्स हटा देते हैं क्योंकि कलर्स होते हैं। लेकिन इसलिए हम कम से कम कलर में इसकी बॉर्डर प्रिपेयर करेंगे और बहुत सुंदर कॉम्ब टेक्सचर के ऊपर ये पैलेट नाइफ़ का टेक्सचर आएगा। और मैंने इसी तरीके से हल्का सा क्रीम लिया है, कलर को मिक्स किया है प्लेट पर और लगाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे डायगोनल स्ट्रोक दिया, आप अपवर्ड जा सकते हैं, वर्टिकल जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायगोनल स्ट्रोक दिए। इसके बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनानी है। तो देखिए आप उस स्ट्रोक को नोटिस कीजिए। 3-4 बार लगाने के बाद आपको पैलेट नाइफ़ क्लीन करके दोबारा से उसको रेड क्रीम में भरना है और स्ट्रोक्स लगाना है। अगर आप डायरेक्टली एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर अपने स्पैचुला पे या रफ़ जगह पे दूसरी प्लेट पे ये स्ट्रोक्स ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है, बन के तैयार होगा। आप देखिए पूरा प्रोसेस बहुत ही झटपट बन जाती है ये डिज़ाइन, और बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे हमारा साइड बॉर्डर्स रेडी है। अब इसके बाद मुझे केक के ऊपर नाम लिखना है। तो मैं सेम अगेन आपको मैं वापस याद दिला दूँ, जिस क्रीम से हमने रोज़ बनाया उसी पाइपिंग बैग से मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया है, हल्का सा रेड कलर डाल के। अब मैं यहाँ पे मुझे इसके ऊपर नाम लिखना है। तो अब हैप्पी एनिवर्सरी लिख दूँगी मैं। राइटिंग में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगेन हम क्रीम को बिना वेस्ट किए इसी क्रीम से हम एक पर्ल बॉर्डर रेडी करेंगे। इसका जो नोज़ल पार्ट है उसको थोड़ा और ब्रॉड कट कर लीजिए, और जहाँ पर हमने पैलेट नाइफ से स्ट्रोक्स डाले हैं वहीं हम पर्ल डॉट्स बना देंगे। और ये बॉर्डर बन के तैयार है, बड़ी खूबसूरत बन के रेडी हो गई है और बहुत डिसेंट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। आप ये एनिवर्सरी केक बना सकते हैं इस पर, ये लव थीम पे बन सकता है, प्रपोजल्स के लिए बन सकता है, आफ्टर मैरिज केक्स बन सकते हैं, या वेडिंग केक्स की तरह ही बन सकते हैं। आप इसमें 2 टियर 3 टियर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल गोल्डन स्पार्क देना था, इसके लिए मैंने हार्ड चॉकलेट्स बना दी थी, पहले से ही फ्रिज में रख दी थी। अब मैं इसको गोल्डन जो ड्राई डस्ट पाउडर आता है उससे ब्रश करके कुछ चॉकलेट्स भी ऐड ऑन कर दूँगी। इससे क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है रेड का। तो रेड में गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। डू अ ट्राई,
बहुत सुंदर बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप दूसरे हार्ट शेप के साथ साथ और भी हार्ट फ्लैट चॉकलेट्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा चॉकलेट लगाना चाहें तो आप एक्स्ट्रा चॉकलेट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 लगाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ग्लिटर हार्ट्स को ऐड किया है। इससे एक एक्स्ट्रा पंच मिल रहा है मेरे केक में। मुझे और ज़्यादा स्पार्क चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्लिटर हार्ट्स बना दिए हैं। आपको लग रहा होगा ये रेडीमेड है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये मैंने खुद ने घर पे कट किए हैं और ग्लू गन से इसको मैंने स्टिक करके रेडी कर दिया। और मैंने गोल्डन पर्ल्स, जो पर्ल्स आते हैं, उनको भी बॉर्डर पे लगा दिया। और यहाँ पे एनिवर्सरी का एक मैंने बहुत सुंदर सा बड़ा 6 इंच का केक टॉपर भी लगा दिया। और ये मेरे केक का फाइनल लुक है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। डू अ ट्राई टू दिस डिज़ाइन, डेफिनेटली योर कस्टमर आर गोइंग टू बी लाइक दिस डिज़ाइन। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।